हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखने वाले हैं, जिसे हम मॉसो निकालना भी कहते हैं। और साथ साथ में एचसीएफ निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दो सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले सवाल में तीन संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 15 और तीसरी संख्या है 24। यानी कि हमें इन तीनों संख्याओं के एचसीएफ को निकालना है। ठीक है, देखो एचसीएफ को निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करने से पहले हमें अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं वे हमें जानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभाज्य संख्याओं को देख लेते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11। कुछ इस तरह के अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहला संख्या 12 है ना, तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे और 12 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम यहाँ पर एक लकीर बनाएंगे और एक लकीर कुछ इस प्रकार का बनाएंगे। अब देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है 12 को सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या 2 से 12 को भाग किया जा सकता है? बिल्कुल भाग किया जा सकता है। देखो जब हम 2 से 12 को भाग करेंगे तो भागफल में क्या आएगा? 2 छक्का 12 होता है। देखो गुणा करके देख लो, 2 छक्का 12 यानी कि भागफल में 6 आएगा। अब 6 के लिए भी हम सेम चीज करेंगे, यानी कि 6 के लिए भी हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 6 को भी अब हम 2 से भाग करेंगे। 2 से हमने भाग किया तो यहाँ पर क्या आ गया? देखो 2 तिया 6 होता है ना, 2 तिया 6, 3 आ चुका है। 3 क्या है? 3 खुद ही एक अभाज्य संख्या देखो इस लिस्ट में है, तब हमें रुक जाना है। इसे ही हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, अब देखो दूसरा संख्या क्या है? इसी प्रकार का यहाँ पर दूसरा संख्या है 15, तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे। ठीक है, और 15 के लिए भी यही चीज हम यहाँ पर दोहराने वाले हैं। ऐसा लकीर बनाएंगे और एक इस प्रकार का लकीर बनाएंगे। देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे होगे। अब बताओ क्या हम 15 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 2 से भाग नहीं जाएगा ये, लेकिन 3 से भाग जाएगा। बिल्कुल भाग जाएगा, 3 पंचे 15 होता है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखो ये जो 5 है ना, ये तो खुद ही अभाज्य संख्या की लिस्ट में है, तो हमें रुक जाना है। ठीक है, इसी प्रकार से 24 के लिए हम करेंगे। तो 24 को थोड़ा सा दूर में लिखते हैं हम, तो हमने यहाँ पर 24 लिखा और ऐसा ही एक बड़ा सा लकीर बनाया और एक इस प्रकार का लकीर बनाया। अब बताओ 24 को क्या हम 2 से भाग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। 2 से हमने 24 को भाग दिया तो देखो यहाँ पर 12 आ गया, क्योंकि हमें पता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 12 के लिए भी हम वैसा ही करेंगे। देखो 12 भी 2 से भाग जा रहा है, सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से भाग देके देखना है। अगर जा रहा है तो अच्छी बात है, या फिर अगर नहीं जा रहा है तो हम अभाज्य संख्या को चेंज करेंगे। ठीक है, 2 से हमने भाग दिया तो यहाँ पर 6 आ गया। 6 तो ऑब्वियसली हमारा 2 से भाग जाएगा फिर से, तो हमने 2 से भाग दिया तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर 3 आ गया। 3 क्योंकि अभाज्य संख्या है, देखो इस लिस्ट में है, तो अब हमें रुक जाना है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद सारी संख्याओं के लिए हम यहाँ पर चीजों को लिखने वाले हैं। देखो 12 है ना, तो 12 के लिए हम यहाँ पर 12 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया? बराबर देके हम लिखेंगे। देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 आया है, तो जो भी संख्याएं यहाँ पर है ना, उन्हें हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इसी प्रकार से 15 के लिए लिखेंगे, तो हमने 15 लिखा, फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया। देखो 3 गुणा 5 आया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 5। क्या बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब 24 के लिए भी लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो 24 हमने यहाँ पर लिखा और 3 बार 2 को गुणा करके लिखना है, तो हमने लिखा 3 बार 2 को गुणा करके। ठीक है, फिर हमने क्या लिखना है? फिर हमें यहाँ पर 3 को लिखना है। अब देखो हमें निकालना एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब होता है इन अभाज्य गुणनखंड में जो भी कॉमन है, कॉमन का मतलब जो तीनों जगह में मौजूद है, वही हमारा एचसीएफ होगा। देखो 2 यहां पर है लेकिन 2 यहां पर नहीं है, यहां पर 2 है लेकिन तीनों जगह में होना चाहिए ना, तो तीनों जगह में नहीं है। यहां पर 5 है, इन दोनों जगह में 5 नहीं है, लेकिन देखो यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, यानी कि 3 तीनों जगह में मौजूद है। यानी कि एचसीएफ हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया 3। तो हम यहां पर लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ या फिर मॉसो बराबर 3। तो हमने यहां पर लिखा, बराबर दिया और यहां पर 3 लिख दिया। तो ये हो चुका है सबसे पहले सवाल का आंसर। इसी प्रकार से अब हम हमारे दूसरे सवाल को बनाएंगे। दूसरे सवाल में है क्या? देखो दूसरे सवाल में 16, 24 और 36। सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, फिर बनाएंगे। तो दूसरे सवाल को हमने यहां पर लिख लिया है। सबसे पहली संख्या है 16, दूसरी संख्या है 24, तीसरी संख्या है 36। तो यहां पर सबसे पहले हमने 16 लिखा
और 16 के लिए भी हमें अभाज्य गुणनखंड को निकालना होगा। तो उसके लिए ऐसा बड़ा सा लकीर बनाया और एक इस प्रकार का लकीर बनाया। देखो 16 भी 2 से भाग जा रहा है, यानी कि सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग जा रहा है। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, 2 से भाग दिया तो ये आ गया है 8। गुणा करके देखो 2 8 16, 8 भी 2 से भाग जा रहा है तो हमने यहाँ पर लकीर बनाया, यहाँ पर 2 लिखा, 2 चौके 8 होता है तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। और 4 भी 2 से भाग जा रहा है, देखो 2 दूनी 4 होता है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। 2 खुद ही अभाज्य संख्या है तो हमें रुक जाना है। ऐसा ही हमें 24 के लिए भी करना है तो हमने यहाँ पर 24 लिखा और एक बड़ा सा लकीर कुछ इस प्रकार का बनाया, आप देख पा रहे हो। और हमने ऐसा भी लकीर बनाया, ठीक है। 2 देखो 24 को भी भाग कर रहा है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। जैसे हम यहाँ पर 2 लिखा तो वैसे यहाँ पर 12 आ जाएगा, इसका भागफल 12 आ गया इसका मतलब, ठीक है। 12 को भी 2 भाग कर रहा है तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, यहाँ पर 6 आ गया। 6 को भी 2 भाग कर रहा है तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, तो भागफल क्या आ गया 3, क्योंकि देखो 2 तिया 6 होता है। 3 खुद ही अभाज्य संख्या है तो हमें रुक जाना है। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर 36 लिखना है, ठीक है। देखो जब आप बार बार अभाज्य गुणनखंड को निकालोगे ना, तब आप भी मेरे तरह काफी तेज चीजों को कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो इसी प्रकार से हमें लकीर बनाना है और एक ऐसा लकीर बनाना है। 2 से भाग करना है, क्यों 2 से हम फटाफट से भाग कर ले रहे हैं और हमें पता चल जा रहा है कि 2 से भाग जाएगा। जब भी कोई एक सम संख्या आता है ना, तब हम फटाफट से उसे 2 से भाग कर लेते हैं और वो भाग भी चला जाता है। देखो जब हम 2 से 36 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा। हमें कैसे पता है, देखो 2 1 कम 2 और हासिल 1 आ गया, 2 8 16, तो इसीलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट 18 लिखा है। 18 तो 2 से भाग ही जा रहा है क्योंकि हमें पता है 2 9 18 होता है। अब देखो 9 आ चुका है, 9 2 से भाग नहीं जाएगा लेकिन 3 से भाग जाएगा, क्योंकि देखो ये होता है 3 तिया 9, ठीक है। 3 खुद ही अभाज्य संख्या आ गया तो हमें रुक जाना है। अब हमें वैसे ही करना है जैसे हमने पहले सवाल के लिए किया था। हमें सबसे पहले संख्या को लिखना होता है, 16 को लिखा, फिर हमने बराबर का चिन्ह देना होता है। फिर देखो यहाँ पर 4 बार 2 है तो हमें 2 को 4 बार गुणा करके लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 3 बार 2 है, 1 बार 3 है तो हमें यहाँ पर 24 लिखना है। फिर 3 बार 2 को गुणा करके लिखना है और 1 बार हमें 3 को गुणा करके लिखना है। तो हमने 3 बार यहाँ पर 2 को गुणा करके लिखा और 1 बार हमने 3 को गुणा करके लिखा। यहाँ पर 36 के लिए देखो क्या है, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है तो हम यहाँ पर 36 लिखेंगे और 2 बार 2 लिखेंगे और 2 बार 3 लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर 36 लिखा और 2 बार 2 लिखा। देखो यहाँ पर 2 बार हमने 2 लिखा और 2 बार यहाँ पर हमने 3 लिखा। कि ये बात हम समझ पा रहे, बिल्कुल समझ पा रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन का मतलब होता है जो तीनों जगह मौजूद हो। देखो 2 है 2 है 2 है, 2 तीनों जगह मौजूद है तो हमने यहाँ पर ऐसा गोला बनाया, यहाँ पर भी ऐसा गोला बनाया और यहाँ पर भी ऐसा गोला बनाया, फिर हमने इसे मिला दिया, ठीक है। और कुछ है क्या, देखो और भी, देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो हमने यहाँ पर गोला बनाया, यहाँ पर गोला बनाया और यहाँ पर गोला बनाया और इन्हें हमने ऐसा मिला दिया। और कुछ है, और कुछ भी नहीं है देखो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर भी 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ 3 है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यानी कि और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे HCF या फिर मॉसो बराबर क्या हो जाएगा बताओ। वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ 3 था तो हमने डायरेक्ट 3 लिखा था, लेकिन यहाँ पर 2 है, देखो एक बार तो हमने 2 लिखा, फिर गुणा देंगे, फिर और एक बार 2 है तो हमने एक और बार 2 लिखा और हमें इन दोनों को गुणा कर देना है, 2 दूनी 4। तो ये आ चुका है दूसरे सवाल का HCF या फिर मॉसो। तो इसी प्रकार से अभी आपको खुद से एक सवाल को हल करना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ये है सवाल नंबर 3, अभी इसे आपको खुद से बनाना है। सवाल है 6, 12 और 18। अब आपको इसके HCF को खुद से निकालना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और कुछ इसी प्रकार से निकालना है जैसे मैंने अभी अभी आपको सिखाया है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने HCF निकालना काफी अच्छे से सीख लिया है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।